इंतखाबी नताइज आते ही जोड़ तोड़ तेज, नंबर गेम पर मुशावरत जारी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ शिकवे किए। इलेक्शन नताइज से कबल ही नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। कहा, हमें पता है कि इत्तेहादी हुकूमत बननी है, अपनी मुशावरत कर रहे हैं, अपनी मरकजी मजलिस आमिला और पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ ने मुफाहमती हुकूमत के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम मुलाकात में ज़ेर बहस न आया। राबते और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मामलात आगे बढ़ने पर नवाज शरीफ भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी का नून लीग के अलावा भी दीगर ऑप्शंस पर गौर। नंबर गेम पूरी करने के लिए सियासी राबते तेज। मुस्लिम लीग नून का एमक्यूएम से राबता, मुलाकात की दावत। खालिद मकबूल सदीकी ने राब्तों की तस्दीक कर दी। कहते हैं, शहबाज शरीफ का कल फोन आया, आज मुलाकात के लिए बुलाना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को हमसे मिलने आना चाहिए। आज तय हो जाएगा वो आएंगे या हम जाएंगे। एक दो दिन में बातचीत शुरू हो जाएगी। लीगी क़यादत से मुलाकातों को इत्तेहाद का नाम ना दिया जाए। हमने सिर्फ इलेक्शन में ताउन किया है। पीटीआई और एमक्यूएम का साथ चलना एक ख्वाब भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा। कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 94 नशिस्तें वो हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है। 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़े बरतरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। विफाक में हुकूमत पीटीआई की ही बनेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में आ जाएगा। पंजाब को भी अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। कल जहां जहां नताइज बदले, वहां वहां एहतजाज करेंगे। सियासी क़यादत को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की जरूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। इलेक्शन के नताइज में ताखीर क्यों हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास तलब कर लिया। आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। नताइज से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन को नताइज में ताखीर से मुतल्लिक वजूहात बताई जाएंगी। कमीशन अरकान ने इंतखाबी नताइज पर ताखीर पर बरहमी का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में धांधली का इल्जाम। तैमूर सलीम झगड़ा। कहते हैं, कामरान बंगिश ने रिकॉर्ड वोट लिए। नूर आलम के 38,000 वोटों के साथ एक लगाकर लाख कर दिया गया। 16,000 वोट वाले को 25,000 वोटों वालों से जितवाया गया। मुझे 63% वोट मिले। महमूद जान के हल्के के नताइज भी तब्दील हुए। इलेक्शन के दिन धांधली नहीं हुई, फॉर्म 47 में तब्दीली की गई। कामरान बंगिश ने कहा कि कुछ आरओज और डीआरओज ने आइन की खिलाफ वर्जी की। हम अवामी अदालत, कानून और इलेक्शन के मुताबिक जीत चुके हैं। महमूद जान ने कहा कि आरओज लापता हैं, उन्हें बाजियाब कराया जाए। हम अदालत से रुजू करेंगे। हतमी नताइज आते ही चैलेंज करने का अमल जारी। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। NA-130 से यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA-71 से रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की फतह चैलेंज की। NA-119 से मरियम नवाज के हरीफ उम्मीदवार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA-128 का रिजल्ट रोक दिया। आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। NA-148 में आज़ाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत चैलेंज कर दी। NA-47 का नतीजा भी हाई कोर्ट में चैलेंज। शुएब शाहीन ने दरखास्त दायर की। NA-117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। आरओ के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर फातिन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सरीन को नहीं दी। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़िम इलेक्शन पर सवाल उठाए। दौलत मुश्तरका के मुबस्सरीन बुरा इंतखाबात के सरबराह ग्रुप डॉक्टर जोनाथन का कहना है कि इंतखाबी अमल के नताइज आने में ताख़ीर हुई। मोबाइल फोन और इंटरनेट बंदिश ने खदशात को जन्म दिया। इंतखाबी अमल का करीब से जायजा लिया। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन से शेयर करेंगे। आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। हम उनमें से बाज़ के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तबसरा तामीरी नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गैर मुल्की बयानात पर रद्द अमल। कहा 8 फरवरी को इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। दहशत गर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखी गई। इंतखाबी अमल ने जाहिर किया कि बहुत से मुबस्सरीन के खदशात गलत थे। नाकाबिले तरदीद हकीकत को नजरअंदाज किया गया कि इलेक्शन पर पुरअमन और कामयाब रहे। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 253 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 100 सीटों के साथ सरफहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, JUI की 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 1 नशिस्त। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। सूबाई नशिस्तों पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हतमी नतीजे आ गए। पंजाब के 1 और बलूचिस्तान के 3 नताइज का इंतजार। KP में 113 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार 91 सीटें जीतकर सबसे आगे। JUI 7 और नून लीग ने 5 सीटें जीती। सिंध में 130 हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया। पीपल्स पार्टी ने 84, MQM ने 28 नशिस्तें हासिल की। पंजाब में नून लीग ने 138 हल्के जीत लिए। 136 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान के 48 नताइज आ गए। 3 का इंतजार। पीपल्स पार्टी 11 हल्के जीतकर सबसे आगे। JUI और नून लीग ने 9 नशिस्तें जीत ली। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अडियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। मैं हारा हूँ। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया था। ये मेरा तीसरा चिल्ला है। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस केस की समात ना हुई। अदालती अमले ने केस की समात 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उधर रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने समात की। प्रोसिक्यूशन ने मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने मुस्तरद कर दी। और मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफ़कत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। मुमताज़ कॉलम निगार, मकबूल ड्रामा निगार, मुनफरिद असलूब के शायर अमजद इस्लाम अमजद को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अमजद इस्लाम अमजद एक ऐसे शख्स थे जिनको ज़माने ने हमेशा मुस्कुराते, हंसते और कहकहे लगाते हुए देखा। वो महफिलों में होते तो महफिल की जान होते, दोस्तों में बैठते तो लतीफ़े सुनाते, जिंदगी से खुशी को कशीद करते, मदाहों के दरमियान होते तो उनकी हौसला अफजाई करते और उन पर मोहब्बत निछावर करते।